हेलो। आज तो हर बच्चा बच्चा धूम मचाएगा, आज तो हर एक बच्चा बच्चा धूम मचाएगा। अरे मानो या ना मानो 300 रन तो हो जाएगा, अरे मानो या ना मानो 300 रन तो हो जाएगा। अरे अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगा। अरे अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप टीम इंडिया लाएगा। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। और यही जज्बा हम सबको बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए, बिकॉज जो आपने कहा जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वाकई में जीतेगा। क्योंकि सुबह जब सूर्य किरण की, मैं कल से हेडलाइन पढ़ रही थी कि सूर्य किरण सलामी दे रहे हैं ना, तो जब अब सूर्य कुमार यादव की बारी आने वाली है, मैंने कहा अब यही जलवा दिखाएंगे और खेल रहे मैदान में डटे हुए हैं। तो ओसामा आप यहाँ पर हैं, दिव्या आप हैं, और तमाम हमारे यहाँ पे आप लोग सुबह से बने हुए हैं। ओसामा ज़रा बताइए किस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है और क्या क्या आपको लग रहा है इस पे आगे? देखिए अभी मैच जो है वो काफ़ी बैलेंस में है निधि, और ये एक पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत ही इजी कॉन्टेस्ट होगा, वन साइडेड अफेयर होगा, बट अभी के टाइम में व्हेन यू लुक एट दिस मैच, बोथ द टीम्स आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, एंड we'll try and get our experts to give their opinion on what this match can look like after the end of 50 overs. And for that, we have former India cricketer Vijay Dahiya here in the studio. Vijay bhai, what is it looking like at this point of time, and what is an ideal score for India after 50 overs, according to you? I think when you lost early wickets, you want to stay in the game. I think first the objective was just to stay in the game. Let's not get out of this competition in the first half itself, and that's what Virat and KL was trying in that partnership. Just stay relevant, and KL is trying to do the same thing as well now. If KL is there till 48th, 49th over, Osama, he'll get 100, and that's what they're hoping for right now. And you got Surya, who's absolutely suitable for these kind of situation. He needs these kind of situation, and I think if he plays a cameo here, and when I say cameo, it's about 35-45 from him. I think India will be looking anything in excess of 270 plus, which will be a fantastic comeback. And we always talk about momentum in this format. I think so India will be feeling very बिल्कुल। confident. और मैं जो थोड़ा बहुत सूर्य कुमार यादव के बारे में जानती हूँ, 360 कुछ शॉट डालते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट डालते हैं, किसने सुना है उसके बारे में? ज़रा बताइए। यस बताइए, क्या उम्मीद है उनसे आपकी? वैसे तो जब से रिटायरमेंट लिया है एबी डिविलियर्स ने, तो 360 डिग्री वर्ल्ड का अकेला उसको सूर्य कुमार यादव को मान रहे लोग। और उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था सूर्य कुमार यादव से कि तुम मिस्टर 360 डिग्री हो वर्ल्ड के, उन्होंने कहा बस मैं ट्राई करता हूँ, एक ही वर्ल्ड की 360 डिग्री है, वो है एबी डिविलियर्स, और वो उसी तरह के शॉट खेलते हैं, चारों तरफ मैदान के चारों तरफ शॉट खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, तो उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जा सकता है। निधि हमारे साथ हमारे कुछ कॉलीग्स भी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस मैच को लेकर, काफ़ी एंशियस भी हैं इस मैच को लेकर। लेट्स ट्राई एंड गेट देयर रिएक्शन आल्सो। गौरव, आपको क्या लगता है, हम थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं या क्या ये सही अप्रोच है? मुझे लगता है कि सबसे पहले व्हाट हैपेंड वाज कि हम सब एक दिमाग में माइंडसेट बना के आए थे कि इंडिया 400 स्कोर करेगा ही करेगा। तो जब रियलिटी हिट करी तो थोड़ा सा लोगों के डिसअपॉइंटमेंट फेसेस पे नज़र आई, बट इट्स स्टिल नॉट बैड। हम 200 तक पहुंच चुके हैं हम, और आराम से अगर लास्ट 10 ओवर्स, और 2020 ने एक चीज़ सिखाई है कि 10 ओवर्स के अंदर पूरा गेम बदला जा सकता है। तो नाउ ऑल्सो देयर इज़ अ होप कि हम अच्छे से आराम 280 290 बना सकें। ऑल्सो द थिंग इज़ यहाँ पे जो सिचुएशन है, और सिचुएशन के साथ साथ जो फील्ड जो पिच जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो थोड़ा ट्रिकी है। लाइक बॉल हैज बीन रिवर्स। आप जो होप और उम्मीद की बात कर रहे हैं, मैं मेकअप रूम में थी अभी यहाँ पे आने से पहले, तो जो हमारे मेकअप मैन हैं वो हमेशा दे आर ऑलवेज वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट्स एंड ऑल। तो मैंने पूछा देखो अब ये हमारे 4 विकेट गिरे हैं, हम ही जीत रहे हैं, और उन्होंने तो मुझे वो 2 बॉलर्स का भी नाम बता दिया कि जो हमें मैच जिताएंगे। तो ये जो जज्बा है ना, जो हमारे देश में ऐसे नहीं कहा जाता कि क्रिकेट रिलीजन है, जो प्यार है। कौन 2 बॉलर्स, किन 2 बॉलर्स के नाम बताएं? मैं जानना आपसे ज़रा। निधि, अगर आप वो देख रहे हैं कि वो
मैं जज्बे से ज़्यादा उसको विश्वास कहूँगा। हाँ, और उसकी विश्वास बिल्कुल। की वजह सबसे बड़ी ये है कि इस भारतीय टीम ने पिछले 10 मैचों में से 10 के 10 मैचेस जीते हैं। ये विश्वास सिर्फ अंधविश्वास नहीं है कि सिर्फ आपने सुना और मान लिया, ये आपने देखा है और इस टीम ने उस तरीके से प्रदर्शन किया है। और पहली बार अगर आप देखें इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, आपके दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम पहला मैच खेले तो वहाँ भी बल्लेबाज की थोड़ी सी परीक्षा हुई थी और यहाँ भी हुई है। और जो क्रिकेट देखते हैं या जो क्रिकेट अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं वो यही चाह रहे थे कि एक मुकाबला देखने को मिले, एक तरफा नहीं, एक मुकाबला देखने को मिले। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो आपको उन सब परिस्थितियों में से निकल के जाना चाहिए जिसमें से ये भारतीय टीम इस समय निकलने की कोशिश कर रही है। और इम्तिहान तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल इम्तिहान होना चाहिए। ये आप बताइए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, आपने शमी का फ्लैग पकड़ा हुआ है, आपने राहुल का फ्लैग पकड़ा हुआ है, जरा बताइए राहुल तो भी मैदान में है, क्या उम्मीद है बताइए इनसे कुछ। हाँ, जी। I think Rahul will score a sixer or even more in the last 10 overs. He's doing pretty good till now, but he can do better, and he will probably give the score of 300 runs. And the bowlers are also good. We have Siraj, Shami. Very good, very good. Do you think KL Rahul is going to score a century? Yes, of course. Very. और आप बताइए बेटा, आप बताइए, आप जी बताइए। I also think the same हिंदी that में बोल सकते हैं। यस मुझे भी यही लगता है क्योंकि केएल राहुल हमेशा से अच्छा खेलते हुए आए हैं, बट रोहित शर्मा, विराट कोहली और इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने अच्छे से नहीं करी जो उनको कंट्री के टुवर्ड्स देनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या होता है, फील्ड में प्रेशर्स भी होते हैं एंड ये पूरा गए बिल्कुल। देखिए अच्छा आप बताइए, आप यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये भी हमारे कुलीग बैठे हैं, आप में से आप दोनों। Let's ask you. So what do you think is a safe score? And of course, when we talk about fielding, which is very important, don't you think the Australian team this time has come out with a very significant fielding when it comes? And of course, this is the first World Cup that we're seeing, the first series from India's side, where we've got a complete support of all 5 bowlers. Absolutely, Divya. You have absolutely mentioned on the right spot that Australian fielding has been exceptional throughout the games. We have seen in the semi-final match as well. They have fielded absolutely brilliantly. Today also they've managed to save as many runs as possible in the early overs. And as Vijay Bhai was also mentioning, I mean, right now what we are looking forward is a steady batting partnership. What we need rather than a big score. I think because looking at this wicket, which is actually it's a slow wicket. It's difficult to bat on this wicket. So I think more than 270 would be comfortable. Still 10 overs are remaining. These two batsmen were on the crease. They have the potential to score 100 runs in 10 overs. But at the moment, I think we need a steady partnership is more than a big score. Right, let's get Vijay. And Vijay, it's more important to stay in the game, right? 100%. And especially you don't want to, like I just mentioned, you don't want to be out of the game in the first half itself. Give something to, we all talking about our bowling unit is looking top class. We're playing with only 5, and sometimes when you don't have too many options, you believe in what you have. And this is what has happened so far. The 5 bowlers have taken responsibility like anything, and all 5 bowlers are wicket-taking option. And let's not forget about this Australian side struggled chasing 213 in the semi-final as well. So it's not that it's going to be easy. And Indian fast bowling is looking. According to the condition, our bowling is much better than South Africa. आपने बॉलिंग की बात की, हम आर अश्विन के आप चेन्नई चलते हैं, चेन्नई चलते हैं, वहाँ पे सैम डैनियल मौजूद हैं, शायद अश्विन वहीं से हैं, इंजीनियर हैं जो हमारी टीम में है। तो सैम आज प्लेइंग 11 में नहीं है, बट वो काफी सिग्निफिकेंट है। यस, तो सैम वहाँ पे क्या हो रहा है जरा बताइए। Well, we come to you from the E-Residences at Mount Road in Chennai, and here is literally bleeding blue with almost all the residents dressed up in blue jerseys, waving the tricolour, and also we have the flag with the group's name, Desi Army. Thank you all very much for your time. If I can begin with you asking, how's the team India doing so far? So far, we are okay, and we have to catch up. I hope we'll make a good run and defeat Australia and take the cup with us. That's my expectation. Expected score? I think we have another 10 overs to go. So we should be optimistic about 250. And if we get there, with our bowlers doing what they have been doing so far, I'm sure that we can also put them under pressure. How was Australia's bowling?
Oh, I think the bowling has been amazing. It's a bowling pitch and they have taken complete advantage of that, and the fielding is really good. They've choked Team India, and Team India really has to do great fielding and great bowling to come at par. Yet another record by Kohli. Yeah, actually, but like the last semi-final match, he had a century. I think this time he missed on that. So, but everybody has been doing their best this game. So let's hope for the best. Were there heart attack moments when the first 3 wickets fell one after the other? Yeah. I think it was bad of Rohit Sharma to throw his wicket away. He built and did what he's been doing the whole tournament. Right. But had he carried on a little bit more, I think that would have given the impetus to the lineup. But is the home advantage helping India now? It has been helping and it will help further. Only that will take us to the winning. Right. This could be the last match for some of the Indian players in terms of World Cup matches. Do you think they should and they are giving the best? Of course, this will be a great memory. For us, we are all from Chennai. Last time CSK did in finals, this time India will win. So all the Indians will have a great memory. Rohit Sharma, Virat Kohli, all of them, I hope they will win the cup for us. Chennai boy Ashwin isn't playing. Is that a kind of a disappointment for you? Slightly disappointing, but India is doing their best so far, so we'll see what happens. And if Team India wins, what's the plan now? Celebrate. What celebration? Not the kind of celebration that the team will be doing, but we'll have our own kind of celebration. Our apartment has hosted a good celebration, so we'll have a good sumptuous dinner and celebrate our bit. Who are the players you're counting on? Now the players who are now playing, okay, they will definitely do well, and I think we'll win that. Is there anyone rooting for Team Australia? You've come from US. Yes. I mean, as you saw in the South Africa match in the semi-finals, anything can happen. I think it's going to be a close run chase, and I believe India still has this win. Right. I have a lady who's missing her husband who's watching the match live from ground zero in Ahmedabad. Yeah, we are doing comparatively well. Still, the trophy is ours. Yeah, that's it. And who are you counting on? Definitely India. Okay. Any particular players? No, I'm hoping that now, since the batters have not done a great job as we were expecting, now Shami should come and do his magic. Wow. Right. You have any message for Team India? You want to cheer for Team India? Yeah. Any word on what's the celebration that's been planned? Thank you all very much. So in a sense, it's bleeding blue here. In fact, we hear that both near Marina Beach and the Elliots Beach, hundreds of youngsters have gathered there to cheer Team India. I've been trying hard to get at least one Team Australia fan here, somebody who will be cheering Team Australia, but so far, no luck. But let the best team win. Well, thank you, Sam. The news from the centre, guys, is that we have lost KL Rahul's wicket, which is a very, very important. हाफ सेंचुरी बना ली थी उन्होंने. उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, but we have lost that wicket, a very important wicket at a very crucial time of Sam, how is this going to impact the match? चलिए विमल के पास पहले चलते हैं. विमल अहमदाबाद में मौजूद है. विमल मोहन लगातार पूरी सीरीज कवर कर रहे हैं. जी विमल, वहाँ क्या हाल है? बिल्कुल, अभी जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम चल रही है और भारतीय टीम जिस तरह से इस मैच में आई है, अब तक जैसा जो 10 मैच में प्रदर्शन रहा था वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हमारे पास यहाँ कई सारे जो बाहर फैंस हैं, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, टिकट नहीं है इनके पास. एक छोटा बच्चा है हमारे साथ. क्या नाम है आपका? और आप किसके फैन हैं? ओ ये देखिए स्टाइल है, विराट कोहली के फैन, विराट कोहली का स्टाइल. तो आपको टिकट नहीं मिला, आप कैसे आए थे यहाँ पे? एक्टिवा पे. तो आपको लगा कि टिकट मिल जाएगा? और कितना पैसा लेके आए थे? 5,000. किस क्लास में पढ़ते हो? देखिए 5,000 रुपये तुम्हारे पापा आए हैं. हाँ, तो पापा के पास है ना पैसे. तो ये है, ये आलम है यहाँ पे. आप किसके फैन हो भाई? विराट कोहली. सारे विराट कोहली. ये एक और ये ट्रेंड है यहाँ पे मैम कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, मैंने विराट कोहली या रोहित शर्मा, इन्हीं दोनों की ज़्यादातर जर्सी दिखी है. 90% जर्सी. इक्का दुक्का, क्योंकि मैंने मोहम्मद शमी की जर्सी खरीदने की कोशिश की, नहीं मिला. बुमराह की जर्सी खरीदने की कोशिश की, नहीं मिला. लेकिन अब अगर मैच बचेगा भारत के लिए और फाइनल तक हम पहुँचते हैं, तो हमारे लिए गेंदबाजों पे ये दारोमदार है. गेंदबाज अब तक कई सारे मैच हमको निकालते आए हैं. लेकिन आप किसके फ़ैन है भाई?
मैं मैक्सवेल का फैन हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे रह के ऑक्सीजन, मैं बिलासपुर से आया हूँ। अच्छा ये मैक्सवेल के फैन है। मैक्सवेल एक जो बेतहाशा जो उन्होंने पारी खेली थी बेमिसाल, उम्मीद करते हैं यहाँ पे उनका नज़ारा वैसा ना दिखे, लेकिन फिलहाल मैच फंस गया है और हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अब तक हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस मैदान पे थोड़ा हमारा पलड़ा भारी है, लेकिन मैच मुट्ठी में नहीं है। बिल्कुल, ये बात अहम कही कि मुट्ठी में नहीं है, लेकिन अभी है बिल्कुल तो पूरी उम्मीद। हाँ, आप बताइए, आप तो लगातार सुबह से सलाम बालक ट्रस्ट से हैं, आप जरा बताइए। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप होना चाहिए इन दोनों का, और जहाँ तक मुझे लगता है क्रिकेट का गेम ही ऐसा होता है कि लास्ट बॉल तक आप कह नहीं सकते हो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आई थिंक हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं मैच हम लोग विन करेंगे। बट मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। आप इतने सारे पीछे बैठे हुए हैं, जरा मुस्कुराइए भाई। स्पोर्ट्स का ये कार्यक्रम हो रहा है, आप बताइए, आप कोई कुछ कहना चाहेगा? निधि जी वो काफी थोड़ा टेंशन में है सिचुएशन को देख के, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई है सबकी। और मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो सारे के सारे बैटर्स नहीं चले, अब वो वेट कर रहे हैं कि बॉलर्स आके जो है वो हमें मैच जिताएंगे। मैं एक बार विजय भाई से जानना चाहूंगा कि सिचुएशन थोड़ी सी डांवाडोल है अभी। आपने कहा था कि पार्टनरशिप होनी चाहिए और पार्टनरशिप होगी तो हमारा हम जो है वो मैच में बने रहेंगे। अभी इस पोजीशन पे आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है और क्या बॉलर्स की बारी है? मैं उस सवाल को आगे ले जाऊंगा जो आपसे पूछा था कि केएल के आउट होने से मैच में क्या फ़र्क पड़ेगा। केएल के आउट होने से मैच में ये फ़र्क पड़ेगा कि जो हम एक फेस सूर्या और केएल के साथ वो रन बढ़ाने की जो कोशिश कर सकते थे, वो जो स्लॉक का फेस हो सकता था हमारा 5 ओवर का, वो अब कम हो जाएगा। क्योंकि अब रन अगर बनेंगे तो वो सिर्फ एक एंड से बनेंगे। केएल अगर बैटिंग कर रहे होते तो वो दोनों एंड से बन सकते थे, और वो एक एंड जो होगा वो सिर्फ सूर्या का होगा। अब दिक्कत ये है सूर्या के लिए, अगर पहली दूसरी बॉल पे वो सिंगल ले लेते हैं तो बाद की चारों बॉलें शामी या जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनको खेलनी पड़ती है। तो सारे रन की कोशिश सूर्या की तरफ से रहेगी और वो बहुत मुश्किल हो जाता है इस फॉर्मेट में, और खासकर अब तक जिस तरीके से ये खेल चला है। बिल्कुल, आइए सीधे अब आप लोगों को ले चलते हैं अरुण सिंह के पास। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर वो मौजूद हैं। जी अरुण, क्या वहाँ पर हो रहा है, ज़रा बताइए। थोड़ी ज़्यादा शांति, थोड़ा ज़्यादा सुकून, थोड़ा ज़्यादा बुझे हुए चेहरे, बस वही माहौल है। जिस तरह से उत्साह हमें सुबह देखने को मिल रहा था उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क ये भी है कि मैक्सिमम फैंस अब अंदर जा चुके हैं। आप लोग अंदर से आ रहे हैं? हाँ जी, हम अंदर से माहौल देखने हैं। हम माहौल बाहर देखने भी आए थे, फिर हम अंदर भी गए थे, फिर हम वापस आ गए क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सीट्स थी डिफरेंट ब्लॉक्स में। सो वी वांटेड टू स्टे टुगेदर विद द फैमिली, सो वी डिसाइडेड टू कम बाहर आके ही। और हम ऐसा तो नहीं कि विकेटें गिरती गई और आपका दिल छोटा होता और आपने सोचा चलिए बाहर ही चलते हैं? वो भी एक फैक्टर था, तो हमने सोचा कि घर जाके देखते हैं मैच और साथ में देखेंगे। और थोड़ा सा हम निराश हो गए, लेकिन अभी भी हमको थोड़ी सी होप है कि आई थिंक 275 to 280 अगर इंडिया कर लेती है तो देन इंडिया होल्ड्स अ गुड चांस, बिकॉज फाइनल का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी उतना ही होगा। और इंडिया के बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, मोहम्मद शमी एंड बुमराह। आई थिंक इस वक्त शमी इस वक्त क्रीज पर हैं और ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म बहुत बढ़िया रहा है अभी, मतलब लास्ट के कुछ उसमें, और हमने एक भी मैच नहीं हारा है। तो वो अगर कंपैरिजन देखें हम तो वहाँ पर भी थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। हाँ, अभी पलड़ा तो भारी है, पर जीतेगी तो इंडिया ही जीतेगी। आप बताइए कि किसकी विकेट्स का सबसे ज़्यादा दुख आपको हुआ? सबसे पहले मतलब कोहली का हुआ, इसीलिए आपने हाथ में ये जो है ये लेकर आ रहे हैं और अभी इन्होंने पीछे रख दिया है ऐसे थोड़ा सा। विकेट तो पहली गई थी इंडिया की, तभी दुख हुआ था। मतलब पर फिर भी ऐसा है कि कंगारू और ये वाघ शेर की लड़ाई में जीतना चाहिए शेर। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जो जीता वही सिकंदर। हमारा गुजराती में बोलिए ना, गुजराती में बताइए हमें। गुजराती में बताओ। मने लागे से जो जीत, वो तो हिंदी में ही होगा भाई। जो जीता वही सिकंदर। धोनी के बाद हमारा सिकंदर रोहित शर्मा ही है, तो वो ही बनेगा सिकंदर। आप बताइए कुछ गुजराती में विश दीजिए भारतीय टीम को। हाँ, जीतू तो पड़छे, जीतना तो पड़ेगा, ये कहा आप। ओके, योर गुजराती विश? आई थिंक હું એ વિશ કરું છું કે વિરાટ કોહલી મેન ઓફ ધ સિરીઝ બને અને મોહમ્મદ શમી ટેક્સ ધ મોસ્ટ વિકેટ્સ ઇન ધ ટુર્નામેન્ટ એન્ડ જીતશે તો ઇન્ડિયા જ। પબ્લિક બહુ હકારાત્મક છે। ओके, तो इस वक्त अहमदाबाद से गुजराती विशेस भी दे दी गई हैं और वही विशेस शायद काम आएंगी भारतीय टीम के लिए।
अरुण, वहाँ पे थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है, लेकिन आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो बनी रहनी चाहिए, ये हम ये बिल्कुल मानते हैं और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो फैला रहे हैं. वी ऑल्सो हैव विद अस सौरभ गुप्ता who's standing in Kolkata with a few fans. Saurabh, what is the atmosphere looking like? India is not really in control at the moment. How do the fans see it? Well, like I said, Kolkata has a crowd that always understands cricket, and it's quite clear this is not an easy pitch to bat on, and many of them are aware. So they're all still very much hoping for that India win at the end of the game. I'm with some fans here, all in India jerseys. Well, the batting is of course difficult. It's not a typical Indian lineup batting performance that you'd see. But are you still okay with the performance? Yes, India is going to win for sure. 250 is going to be a winning target for sure. I think we've just had a wicket. Shami is also out. But would 250 be a good total on this pitch? We also have Surya Kumar Yadav in line. We call him Bhau for a reason. So definitely we are looking for a good total, and India is going to win, no matter what. All right. What about you? What is a good total for India to win? 271 will be the total. Mark it. You think we'll get there? Easily. Easily. Sky is there. All right. I have with me DJ Kunal Bose, who was at the Eden Gardens, and I want to ask you this one question. You are supposed to get the crowd excited. Australians said that they'll keep the crowd quiet, and they've managed to some extent. What would you do in a situation like this? Silence is never possible. It is the World Cup happening in India, Ahmedabad, the biggest stadium in the world. So music-wise, obviously we do a lot of chants, and we do a lot of Indian music like India Wale and Vande Mataram, like we did in Eden Gardens. It went viral. So obviously we are the 12th man for the Indian team. You think this is still a good enough performance from the batting lineup? Let's be optimistic and let's hope for the best. Let's hope for the best. But what were you expecting? Was this the kind of pitch that you were expecting? Yeah, the pitch was dry, so we are expecting a low total. Let's see what happens. And Rohit Sharma did really give us a good start. We lost a few wickets, but yeah, they are playing pretty well. And we are hoping for a decent total, and India is definitely going to win. Hoping for a decent total and an India win. That's the message largely from the fans in Kolkata. Well, we are all hoping. We're all hoping that we get to a decent total. It looks a little difficult. Summer for 7. It looks a little difficult at this point, but हो जाएगा, पहुंच जाएंगे, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे. But like Vijay said, we need at least 250 to 60. आई थिंक हर एक विकेट गिरती हुई वो जो डिसेंट टोटल है ना हमारा, वो नीचे श्रिंक होता जा रहा है. जब एक पार्टनरशिप चल रही थी, हम 270 की तरफ देख रहे थे, एक विकेट गिरा, हमने सोचा 250. अब सिर्फ मुझे लगता है कि भारतीय खेमा ये सोच रहा होगा कि बचे हुए जो 6 ओवर हैं, मतलब 36 गेंद हैं, आप उन पूरी 36 गेंदों पर बैटिंग कीजिए. जितने भी बन जाएंगे वो बोनस है. अगर आप शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए और बॉलें बच गई और आपकी सारी विकेटें गिर गई, तो फिर तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो 36 बॉलें खेलनी है आपको. अगर आप 36 बॉल खेलेंगे तो आप यहाँ से 40 रन ले जाएंगे. Play it safe and stay in the game. बिल्कुल. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और पूरी उम्मीद के साथ, जज्बे के साथ देखते रहिए मैच. नमस्कार, एनडीटीवी नेटवर्क पर इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच जो है वो गुजरात में चल रहा है, अहमदाबाद में. भारत की दैया जो है थोड़ी सी डावाडोल सी लग रही है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हम 250 के आसपास पहुंच जाएंगे. हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ओसामा भी हैं और रिका भी हैं. 250 का स्कोर. We are very, very confident that we are going to reach our Baba. You've told us either way we are going to have a party. Yes. Because India has been undefeated in this tournament. Even if they don't cross the finish line, we still need to party tonight. But Rika, why are we even talking about India not finishing? Because Vijay has told us that we are winning today. So as long as Vijay Bhai is confident, as long as all of us. Someone here who has reasons to be confident, because absolutely. Shami is Mohammad Shami's coach. Yeah, Badruddin is with us. Badruddin ji, क्या देख रहे हैं? आपका क्या अपना estimate क्या है?
देखिए अभी तक हम लोगों ने हमेशा बॉलिंग से मैच जीते हैं, तो कब ये हो सकता है आज कम स्कोर बन रहा है, लेकिन इससे पहले भी हम 230 पे मैच जीतेंगे और वो मैच भी हमने 100 रन से जीता था, ऐसा नहीं है। तो हम उस पर उम्मीद रखनी चाहिए, हमें उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जाहिर सी बात है, देखिए अभी तक जो बॉलरों ने हमें बॉल डाला है लगातार, आज पहली बार स्पिनर को मौका मिलेगा करके दिखाने के लिए, क्योंकि स्पिनर ने अभी तक बॉल ज़बरदस्त डाला है, लेकिन विकेट भले ही कम लिए हों, लेकिन कुलदीप यादव का अभी बड़ा स्पेल बचा हुआ है कि उसका बेस्ट बचा हुआ है आना, तो वो आज हो सकता है आज आएगा, उम्मीद रखिए। Well, in fact, our colleague Mukesh Singh Sengar, he is outside Mohammad Shami's village. So let's go across to him and get a sense of what is happening there. Mukesh ji, क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरह का माहौल है वहाँ? देखिए मोहम्मद शमी के गांव में हूँ मैं, समस्तपुर में, और यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है। जो गांव के प्रधान हैं उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सुबह से लगातार मैच देख रहे हैं। हालांकि जिस तरह की उम्मीद थी कि रन अच्छे बनेंगे, उतने रन नहीं बन पाए, लेकिन अब जो बॉलर्स हैं, खासतौर से मोहम्मद शमी जो लगातार अच्छा करते आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो कि मोहम्मद शमी के साथ खेले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल जैदी है और मैं मोहम्मद शमी मेरे साथ खेल चुका है। मैं अमरोहा DCC में का प्लेयर हूँ और अमरोहा में ये आए थे इंटर कॉलेज में, मेरी टीम के साथ इनका सामना हुआ था। मैंने इनकी बॉलिंग भी खेली है और ज़्यादा अच्छे अटैकर हैं और बड़े गर्वशाली की बात है जो मोहम्मद शमी हमारे ज़िले के आज इंडिया की टीम के और वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूद हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। और हम यहाँ उनके गांव में आए हुए हैं मैच देखने, और यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई बहुत बड़ी, बहुत दर्शकों के साथ यहाँ पर मैच देख रहे हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से आज जो है जो उम्मीद थी उतने रन नहीं बन पाए हैं, तो आपका जो बॉलर्स हैं, खासतौर से मोहम्मद शमी जिन्होंने पिछले मैच में 7 विकेट लिए थे, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है? जी एक्चुअली जिम्मेदारी तो ज़्यादा बढ़ी गई है और वो इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग करेंगे। अब इस बात को वो देख रहे हैं और मैं समझता हूँ ज़्यादा अब अपनी बॉलिंग पर ध्यान देंगे और शुरू के विकेट हमें जो है निकालने बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर मोहम्मद असलम है जी, मैं भी अमरोहा से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, आपको क्या लगता है मैच कहाँ जा रहा है अभी? नहीं, इंशाल्लाह इंडिया से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह इंडिया ये मैच विन करेगा इंशाल्लाह। और मोहम्मद शमी से क्या उम्मीद है? मोहम्मद शमी से हमारे लिए पूरी शुभकामनाएं हैं। मोहम्मद शमी इंशाल्लाह इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इंशाल्लाह इंडिया को मैच जिताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो मैच है उसको देखा जा रहा है। गाँव के प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। जो मोहम्मद शमी हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप के पहले किस तरह से प्रैक्टिस की, किस तरह से मेहनत की, वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं आज? मोहम्मद शमी की सर इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मोहम्मद शमी के वालिद साहब शुरू से क्रिकेटर थे और उनका एक शौक़ था कि मैं अपने बेटे को इस लाइन में लेकर के आऊँ, और उन्होंने मुरादाबाद एक एकेडमी ज्वाइन कराई ने बदरुद्दीन। अब बहुत ज़्यादा मेहनत की है मोहम्मद शमी ने, फिर कैलकाटा ज्वाइन किया इन्होंने। तो इनमें मोहम्मद शमी के खेल में सबसे बड़ा योगदान इनके पिताजी का है। आप साथ खेले हैं मोहम्मद शमी के, उनके बारे में थोड़ा बताएं, वो किस तरह के बॉलर हैं और किस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं? जी, प्रैक्टिस उनकी तो खैर रेगुलर रहती है। कलकत्ता में खेले और यहाँ पर जो मैंने उनका सामना किया था, बहुत ज़्यादा सीम बॉल मारते हैं, बहुत अच्छा अटैकर हैं और ज़्यादा निखार आ गया है, पहले से ज़्यादा निखार आ गया है। ये करीब 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और अब ज़्यादा उनका अंदर निखार आ गया है। इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, इन स्विंग आउट स्विंग को पहचान चुके हैं, ज़्यादा बेहतर रहे हैं पहले से। आज के मैच में किस तरह की उम्मीद है, कैसी बॉलिंग? और पूरी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है और पूरा निर्भर है उनको ऊपर, और हमारी दुआएं हैं उनके साथ। आज हम उनके गांव में आए हुए हैं, हमें बहुत खुशी है इस माहौल को देखते हुए, और हम पूरी तरह से चाहेंगे कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप उठाए, और हमें एक रात को हमारे एक सेलिब्रेशन हम करें मोहम्मद शमी का और इंडिया की टीम का। बीच बीच में शोर मच रहा है, थोड़ी बहुत रन बनते हैं। आप इसी गांव से हैं? जी, मैं पास के गांव से हूँ, ढके चमन। मोहम्मद शमी से मुलाकात होती है? जी बिल्कुल, पास के हैं मोहम्मद शमी। तो क्या बातचीत करते हैं आप लोगों से? जो गांव के युवा हैं उनसे किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या उनको बताते हैं, क्या सिखाते हैं? बहुत अच्छा ये कहते हैं लोग, मेहनत करो, मेहनत का फल तो मिलेगा ही। और मेहनत जब करेंगे, मान लो आसमान में जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं तो लटकेंगे। तो इसलिए मेहनत तो जरूरी है हर बच्चे को, और हर बच्चे को समझाते गए हैं सब मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो पहुंचोगे, अंदर 19 पहुंचोगे कहीं ना, और अच्छा परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह टीम जीतेगी। I think Maria has a question to Badruddin ji. Yes, let's take that first. Badruddin ji, इस पिच पर कितना रिवर्स स्विंग का जलवा दिखेगा?
देखिए अभी तक अभी ऑस्ट्रेलियन बॉल डाल रहे थे तो रिवर्स हुआ है बॉल, ऐसा नहीं है बॉल रिवर्स नहीं हुआ, तो रिवर्स हो रहा है। और अब जाहिर सी बात है हमारे बॉलर ज़्यादा बेटर रिवर्स करा लेते हैं, तो अभी देखना है क्योंकि वाइड बॉल है और 2 नई बॉल चलती हैं दोनों तरफ से, तो करीब 10-15 ओवर के बाद तो कम से कम रिवर्स होना शुरू होगा बॉल, और हमारे बॉलर कराएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है। खास करके मोहम्मद शमी। बिल्कुल मोहम्मद शमी भी कराएंगे, और जसप्रीत बुमराह हैं, देखिए उन्होंने भी अच्छा बॉल डाला है अभी तक, ऐसा नहीं है। जरूर, निश्चित रूप से अब सारी जिम्मेवारी जो है बॉलर की होगी। सवा भाई आपसे शुरू करते हैं, अभी ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही है, कैसी रणनीति बन रही होगी, क्या बॉलिंग प्लान बन रहा होगा? अभी तो बॉलिंग प्लान नहीं, हाँ, अभी इंतजार यही होगा कि 250 तक करीब ये रन बन जाए और सूर्य कुमार यादव के ऊपर सबकी निगाहें होंगी। ठीक-ठाक टोटल है। जिस तरह का सरफेस खेल रहा है बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, डबल पेस्ड विकेट है, गिरने के बाद बॉल जो है बहुत धीमी गति से आ रहा है, यहाँ पर शॉट खेलना उतना आसान होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रयास यही होगा, जो भी स्कोर यहाँ पर खड़ा करता है भारत, कि नई गेंद के साथ वो प्रयास यही करेंगे कि तेज़ गति से रन बनाया जाए, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रयास किया था। विजय भाई, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए बॉलिंग दिया था, बैटिंग दिया था इंडिया को, क्योंकि उनको लगता था ड्यू भी आएगा, उसके बाद आसानी होगी बैटिंग करने में? जी हाँ, कुछ तो ज़रूर सोचा होगा, नहीं तो अगर आप देखें और पिछले कुछ समय में देखें, ऑस्ट्रेलिया हमेशा पहले बल्लेबाजी करके रन बोर्ड पे लगाना चाहती है। यही वजह कि कल राहुल द्रविड़ और जो रोहित शर्मा बार बार जो है मैदान को ऐसे हाथ से वो कर रहे थे, वो एक नॉर्म सा बन गया बाबा। पिचेस पहले भी देखा करते थे, अब आप थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सबको पता लग जाता है कि आपने पिच देखी है। ये निर्णय आप ले लेते हैं, लेकिन निर्णय को सही साबित करना, अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके गेंदबाजों का काम रहता है, और फिलहाल अगर आप देखें तो वो उनके गेंदबाजों ने किया है। सिर्फ निर्णय भर लेने से ये नहीं हो जाता कि वो सही निर्णय था, उसको आपके गेंदबाजों को सही ठहराना चाहिए। और फिलहाल आप जिस तरीके की गेंदबाजी देख रहे हैं तो वो तारीफ़ के काबिल है, और ये सभी कह रहे थे जो क्रिकेट के आसपास थे कि ऐसा नहीं हो सकता। आप इंडिया को फेवरेट मान जरूर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली गेम से बाहर कर रहे हैं। It looks like a difficult game, it looks like a difficult pitch, and the way it is playing, spinners can play a very pivotal role in this game. Gushpaji, we have 2 quality spinners in the team. We have Kuldeep and we have Jadeja. How do you see them performing on this pitch, and do you feel that they are going to get a lot more assistance than what the Australian bowlers have got? I think whatever the score India reaches, could be 250 or 240, around that. I always believe that in bowling, I'll ask a question. when you have a small total, you tell your team that you just need 10 wickets. You just need 10 wickets. With that approach, I think the Indian team will go. And before Ravindra Jadeja and Kuldeep Yadav, the opening spell is very important. I think in that, Mohammad Shami and Jasprit Bumrah, especially Jasprit Bumrah's spell will be very, very crucial, because on this wicket, he's got good off cutters also, slower one, and he's got a lethal Yorker. I think after the opening spell, spinners will definitely have a role, because the way I am seeing the wicket, there is too much for the bowlers. It is that Australians bowled very well. It is not that India played very badly, no, except for Shubman Gill. I think they got out to mostly good balls. Right. The one wicket of KL Rahul, the way it after pitching it got leg cut. It really was an exceptional ball. So there is something for the wicket, and it will be a good match. Well, Indians are on 225 for 8. From pitch gazing, let's go over to star gazing. And it's not me, but the girl sitting right next to me, Divya, has been star gazing since morning. Divya, tell us, who are the stars on the ring side you've noticed? Well, Shah Rukh Khan, no one can miss him in the stand. Absolutely. And of course, it's not just him, but his wife Gauri, as well as 3 of his kids are there, Abram, as well as Suhana and Aryan. Shania is there. But I have also been noticing the man who brings in Shah Rukh energy, that's Ranveer Singh. Ranveer Singh and Deepika Padukone are there as well. And of course, what we're expecting in the break that we're going into is also the Champions Parade. So, Rika, elaborate on that. Yeah, Champions Parade, all the captains will be there, and I believe Mahendra Singh Dhoni is in the house. We haven't seen him yet, but the one we are definitely going to miss out is Imran Khan. He's not going to. That Champions Parade actually At the break, you will see the Champions Parade. 15 minutes. All the World Cup winning captains. You will see Mahendra Singh Dhoni in the house, but you will miss out Imran Khan. Yes, Osama, I think a lot of our colleagues are on standby right now. Yes, I think. सीधे अबीरा के पास चलते हैं। अबीरा Hi. Hi, Abira. Can you see all these people here? They are all
right now they are very sad, but hope है कि नहीं? Abira, we can't hear a word from you. शुभांग के पास चलते हैं। शुभांग, आप विराट कोहली के पुराने घर पे हैं, बताइए वहां पे क्या हो रहा है? किए हैं इस मैच को लेकर के। हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं जो उन्हें बचपन से जानते हैं, जब से वो यहाँ रह रहे थे उसके बाद से उनसे जानना शुरू किया था। सर, मैच का जो है रुख पूरी तरीके से पलट चुका है, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं रहा। कैसे देख रहे हैं? लेकिन फिर भी मैच इंटरेस्टिंग होगा। और तो हम शुभांग के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। बाबा, हम स्कोर्स बता दें अपने दर्शकों को। 226 for 9. Surya Kumar Yadav just got out, and Mitchell Starc has now taken 3 wickets. 3 for 55 are his figures. We're actually close to the total that we posted against England. आज एक बात तो माननी होगी, जिस तरह से पैट कमिंस ने कप्तानी की है, उनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही, और आज जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का इस्तेमाल किया है। तीनों पेस बॉलर्स का ध्यान सिर्फ यही है कि जिस तरह का ये धीमा विकेट है, वहाँ पर कटर्स ज़्यादा डाली गई हैं, इनटू द सरफेस बॉल की गई है, और इसी वजह से भारतीय बैटर्स को परेशानी हुई है। पहले 3 विकेट गिरने के बाद साझेदारी बन रही थी। विराट कोहली का बहुत ही गलत समय पर विकेट गिरना, उसके बाद केएल राहुल अच्छी पारी खेल रहे तो उनका आउट हो जाना, इस वजह से इस समय स्कोर उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। पर ये जो स्ट्रैटेजी आज अपनाई है ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर्स ने, उसका फ़ायदा मिला है उनको। मुझे लगता है कि हमारे जो 3 पेस बॉलर्स हैं उनको भी उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि ये जो सरफेस है, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि अगर ओस पड़ती भी है तो और देर में पड़े, ताकि तब तक बॉल गीली ना हो, तब ज़्यादा असरदार साबित होंगे हमारे तीनों गेंदबाज, तीनों पेस बॉलर्स। शुभांग हमारे साथ जी। बदरुद्दीन भाई को कुछ। हाँ बदरुद्दीन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि 230 रन पे हम इससे पहले मैच जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 230 रन पे हमने मैच नहीं जीता है। तो आज भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो उम्मीद रखिए, और हम लोग बॉलर ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है अभी तक, तो आज भी उनसे उम्मीद है हमें सबसे। क्या सोच रहे होंगे ये जो हुआ? मोहम्मद सामी ये सोच रहे होंगे कि मैं आज जो हूँ, जैसे वो पहले कह रहे थे औरों को बॉल डालने विकेट लेने दें, तो आज खुद को उन्हीं सारे विकेट वही लेने फिर आज वही लगे। 7 विकेट लिया था आज बात चल रही थी ना कि 8 विकेट लिए जाए, तो आज वो आज हो सकता है। चलिए 8 विकेट भी ले सकते हैं। शुभांग के पास चल सकते हैं। शुभांग, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। बताइए वहाँ पे क्या हो रहा है, मायूसी है क्या? लगातार यही है जो सिलसिला विकेट का गिरना शुरू हुआ है। जी, इस वक्त हम चलिए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से हमने उम्मीद करी थी उस तरीके की बल्लेबाजी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे हम कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बहुत मजा आने वाला है। इंडिया पूरी तरह से गेम में है। ये पिच वैसी नहीं थी जैसी अभी तक की पिचेस हमने देखी हैं। बहुत ही डिफिकल्ट रहा है स्कोरिंग, और एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा प्ले किया है, लेकिन इंडिया भी किसी से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा खेलेगी आगे। और अभी भी मुझे यकीन है कि ये वर्ल्ड कप हमारा ही है और हमारा ही रहेगा एंड तक। अभी बहुत हमारे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा स्कोर है इस पिच पे एक तरह से देखा जाए। आपका उत्साह दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है कौन सा फिर वो गेंदबाज होगा जिस पर आप अपना उंगली लगाएंगे कि आज वो अच्छा करने वाला है? देखिए, मोहम्मद शमी तो लगातार चल ही रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाजों में से हैं। टॉप 10 गेंदबाज हमारी टीम में है, और साथ में जैसे कुलदीप यादव और जडेजा की होम पिच है ये, तो हर बल्लेबाज हर गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से फॉर्म चल रही है, तो मोहम्मद शमी और बुमराह से शुरू के 10-15 ओवर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाजों का अच्छा काम कर पाना बेहद यहाँ पर इस वक्त जरूरी है। आइए हम और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके की बल्लेबाजी चाहते थे उस तरीके की बल्लेबाजी फिलहाल देखने को नहीं मिल पाई। जो स्कोर है वो 250 तक अभी पहुंचा है। क्या लगता है, क्या लगता है कौन सा गेंदबाज आज काम कर पाएगा? क्योंकि गेंदबाज का चलना बेहद जरूरी है। 50-50 चांस है आज, और गेंदबाज शामिल चल पाएगा। बिल्कुल, आप बताइए सर, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है वो उस तरीके की उम्मीद नहीं की, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में जितने भी बल्लेबाज थे उन्हें पहले बेहद अच्छे तौर से अच्छे तरीके से खेल रहे थे। अभी अब क्या लगता है? अभी भी इंडिया जीतेगी और उनको 150 में ऑल आउट करेगी, और विराट शम्मी पाजी भी सबसे ज्यादा विकेट लेंगे, और सिराज भाई भी। आपका कहना है कि शम्मी और सिराज सबसे ज्यादा विकेट आज लेने वाले, और ये मैच अभी भी हमारे हाथ में। मैन ऑफ द मैच ये दोनों बनेंगे आज।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का उत्साह यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, हालांकि जो रन Well, the fans have already set a target for themselves, and it does look like they are pretty confident, Baba, that India is going to bowl the opposition out by 150. शमी पाजी ही आज विकेट लेंगे. Shami Paji ही आज विकेट And लेंगे. Siraj, Shami and Siraj. So the spotlight at this point is on Mohammad Shami, and Pressure, we'll come back. pressure, yes. We'll come back after a break and get this discussion going again. Sorry, 2:31 for 9. That's where we are against Australia. I mean, India is against Australia at the final of the Cricket World Cup. We have with us Gursharan Singh, former Indian cricketer at this hour. I'll have to ask you about this partnership between KL Rahul and Virat Kohli, 67-run partnership. How important would you say is that in context of the match, how much India have been able to score now? And will the Australians look at building these kind of partnerships if they are to plan to get to the finish line? I think when we were 3 down, another wicket, and I think to get to 200 would have been very difficult. Virat Kohli and KL Rahul at that time made an exceptional partnership around 67 runs. It is only due to their partnership that for another 15-20 over, India did not lose any wicket. And still, I think 230, I always believe that whether it is 250 or 230, if you bowl well, you bowl according to the pitch, according to the conditions, and take catches, any target is defendable. Okay. We have seen in the Sharjah 125, India got all out and Pakistan got all out for 87 runs. I just want to share one incident. We were playing a Deodar Trophy and South Zone got all out for 76. And you won't believe it, North Zone we had so many batsmen, we got all out for 72. Venkatesh Prasad got 6 wickets. I like the positivity here. I like how everyone according to the wicket. सकारात्मक सोच पाजी, सकारात्मक सोच. जी. No, according to the pitch, I am saying that. Okay. Yeah, we are also joined by former India cricketer Ritendra Singh Sodhi. Ritendra Singh Sodhi, I also want to get you into this conversation and ask you about this match. When you compare it with the match against England, do you feel there is some similarity between the two games, and can India learn from what they have done in the past and implement it in this particular game? Look, this is a very disappointing performance. We can be hopeful, we can be positive, but I think this is something which is unacceptable. A team which has been blazing all cylinders. I agree, this wicket is tough, but this is at least 260, 270 wicket. You just can't be tottering at 230 for 9. I think that is where we have faltered big time. We were talking about finals, and I was telling, I think we all were talking through NDTV that the final is a different ball game, different pressure, and that is where I think India has at the moment got it go, but you never know. Cricket is a game of glorious uncertainties. India can really bowl well, but I can assure you, as a cricketer, it will be a very, very tough task for Indian bowlers. Okay, are we getting to 250? Please make that prediction. Yeah, Rika, 250 also. Look. Now we can be very positive, and we can say Shami can make inroads. Bumrah can be really good. But now on this total, Australia just need 1 or 2 partnerships, and they can take their time. And due factor is the main reason that Australia went on to bowl first. They were batting first all the way to get pressure out when this is the finale. But they fielded. They took a big chance. And yesterday, 7 o'clock in the evening, Ahmedabad ground was full of dew, and if dew comes, then Jadeja, Kuldeep Yadav will find it very difficult, and that is where Australia has planned well, and that is where we were supposed to get at least 300 on the board. जी सोडी पाजी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ही चले हैं. यदि आपने पारी उनकी जोड़ी शुरू में तोड़ दी तो आपका चांस हो सकता है. And we have to come back quickly because 3 more balls left in this innings. Stay tuned.